इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कमई में, जहां पर कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह नियुक्त हैं। गांव कमई। अच्छा, यहीं से हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर हैं डॉक्टर गोपाल सिंह, तो उनको 10 से 4 यहाँ पे आना चाहिए। क्या यहाँ पे आते हैं वो? ना, हमने दर्शन करे ना 3 साल तक के। अच्छा, आपने देखे ही नहीं है वो? ना। अच्छा, ये अपनी जेब से पैसा डाल दे, हम 1 रुपया में पर्चा बने ना, हाँ, और दवाई ने फेंक दें। ये वो चक्कर बताऊँ ना मैं, ईमानदारी से ये दवाई ने फेंक दें। अच्छा, हाँ, और अपनी जेब से पैसा डाल के और वैसे नाम लिख दें इन्वेस्टर ने पूछ के। ये बताओ कितने उनकी ड्यूटी जॉन हुई है, तो आप ये बताओ कितने दिन आप ही टाइम कितने दिन आए आप? हाँ, 2-4 शहरों मार गए। आप बेकार देखो, ये नहीं है वो भी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कमई में, जहां पर कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह नियुक्त हैं। यहां हम आ चुके हैं। आपने लास्ट हमारी स्टोरी देखी, हमने उनके ऑफिस में पहुंचे, हमने उनसे बात की। वो चेयर छोड़कर भाग खड़े हुए, उन्होंने बात करना हमसे उचित नहीं समझा। आज हम उनके सेंटर पर, उनका कहना है कि हम रोज़ आते हैं यहाँ पर, रोज़ पहुँचते हैं, साइन करके, इसका मतलब साइन करके आ जाते होंगे। यहाँ पर एक फार्मासिस्ट नियुक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोकल ग्रामीण भी हैं, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पर डॉक्टर गोपाल सिंह आते हैं? क्या जनता को आयुर्वेद उपचार मिल पा रहा है, आयुर्वेद औषधियों का लाभ मिल पा रहा है? ये सारी चीज़ें हम इनसे जान लेंगे एक बार। और अभी आप देख सकते हैं इस वक्त जो समय हो रहा है वो है 11 बज रहे हैं। अब वो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, उनके यहाँ पर साइन नहीं हुए हैं। आपको अभी रजिस्टर हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर भाई साहब, आप कहाँ से हैं? गांव कमई। अच्छा, यहीं से हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर हैं डॉक्टर गोपाल सिंह, तो उनको 10 से 4 यहाँ पे आना चाहिए। क्या यहाँ पे आते हैं वो? ना, हमने दर्शन करे ना 3 साल तक के। अच्छा, आपने देखे ही नहीं है वो? ना। अच्छा, और हम यहाँ खूब हमें 15 दिन में 8 दिन में। अच्छा, आप आते रहते हैं? किस समय आते हैं आप यहाँ पे? यही समय के डॉक्टर मिल जाए। अच्छा, तो आप उपचार लेने आते हैं यहाँ पे? हाँ, दवाइयाँ लेने आते हैं लेकिन नहीं मिलते। कब से नहीं देखे आपने यहाँ पे? 3 साल थे। 3 साल से कोई भी डॉक्टर नहीं देखा? अच्छा, वैसे अभी भैया देखे हो जो बताओ कहा मैंने। अच्छा, कौन से भैया हैं? अच्छा, कौन है वो यहाँ पे? अतर सिंह। कौन है? वही दवाई दे दिए। अच्छा, वो दवाई दे देते हैं यहाँ पे। चलो पूछ लेते हैं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि अतर सिंह है, वो इनको दवा दे देते हैं। आपका नाम भाई साहब? राकेश सिंह, आप कौन है यहाँ पर? फार्मासिस्ट। अच्छा, फार्मासिस्ट हैं। तो आपकी नियुक्ति कब हुई है यहाँ पे? कितने दिन हो गए? 2014 में 2014 में यहाँ हुई है? 14 से यहीं हैं आप? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, मैं कमई की बात कर रहा हूँ, इस सेंटर की। 27 से। हाँ, 27 तारीख से। इसी 27 तारीख, यानी 27 सितंबर से आपकी यहाँ नियुक्ति हुई है। तब से आप यहाँ आ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर कौन है? गोपाल सिंह जी वो यहाँ रेगुलर आते हैं? आते हैं, अपना साइन करके जाते हैं। अच्छा, आते हैं और साइन करके चले जाते हैं। कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 10 से 10:15, 10:20। अच्छा, 10, 10:15, 10:20। कितने दिन से ये इस समय आ रहे हैं लगभग? जब से हम आ रहे हैं तब से देख रहे हैं उनको। 27 तारीख से आप इन्हें यहाँ देख रहे हैं? हाँ, पहली तारीख से, हम 2 तारीख से अच्छा, तब से रेगुलर आ रहे हैं वो? आ रहे हैं। अच्छा, और ये अतर सिंह कौन है यहाँ पे? स्वच्छक कर्मचारी जी? स्वच्छक कर्मचारी। अच्छा, स्वच्छ कर्मचारी, यानी सफाई वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो वो दवाई दे देते हैं यहाँ पे ग्रामीणों को, ऐसा बता रहे हैं? हमारे सामने तो हम दिलवाते हैं, हमको जो देंगे तभी वो देंगे, उसे अच्छा, देंगे नहीं। ओपीडी कौन भरते हैं फिर यहाँ पे? ओपीडी हम ही भरते हैं। आप भर सकते हैं? अधिकार है आपको? हाँ। जब तक अधिकारी ना है तब तक तो भरेंगे ही, जब चले जाएंगे तो। अच्छा, तो आपने उनको कहा नहीं कि साहब आप यहाँ बैठिए, आपका अधिकार है, आप ओपीडी भरिए, पेशेंट्स देखिए? करेंगे अपना आकर के। कितने मरीज आ जाते हैं? कितनी ओपीडी हो जाती है? ओपीडी हो जाते 10-12। अच्छा, 10-12 ओपीडी हो जाती है। वो आप ही करते हैं यहाँ पे? डॉक्टर गोपाल सिंह नहीं करते हैं? मैं बताऊँ ना। अच्छा, हाँ। ये अपनी जेब से पैसा डाल दें, हम 1 रुपया में पर्चा बने ना, हाँ, हाँ। और दवाई ने फेंक दें। ये वो चक्कर बताऊँ ना मैं, ईमानदारी से ये दवाई ने फेंक दें। अच्छा, हाँ, और अपनी जेब से पैसा डाल के और वैसे नाम लिख दें इन्वेस्टर ने पूछ के। सही कह रहे हैं क्या भाई साहब? अब वो कह रहे हैं, वो तो बतावें, हम तो आए अभी हाल में। अब ये कब से चल रहा है ये? काज कर दी प्रधान ने, और हमने तो इनने अब दवाई हमारे जोर पहुंचा दी। अच्छा, हाँ, ये शीशी में बता दो, वही धरी है 3-4 में। मैंने कहा करूँ, मैंने 2-1 मरीज देखे, खतरा रिस्ट आई, वो एक खाज खिजली वाले दी उनमें थे, ऐस कर के बांटी, और 2-1 शीशी अब पड़ी है वो मतलब कि ना। अच्छा, ये थैला भर के प्रधान के यहाँ पट के आए, प्रधान ने शिकायत कर दी, डॉक्टर ना आवे यहाँ। कितना समय हो गया?
1 साल। अच्छा, 1 साल पहले की बात है। गोपाल सिंह आए कब? गोपाल सिंह आए थे, पर दर्शन तो ना होए वाके। आप कितने दिन में आए हैं? आप बात मोए फ़ोन नंबर देना, मैं 2 मिनट में तक का कर दूंगा ना भाई। आप ऐसे तो यहाँ मरीज चुना हमें यहाँ चलो गाँव में मैं पूछवाऊँ यहाँ मरीज आवे के कोई दिखावे गाँव तो ना मरी को तिवारी डॉक्टर आम तो रोजाना। चाहे 2 घंटा को आम तो पर रोजाना आम तो वो और बरसाने प्राइवेट दुकान करते हो। अच्छा, यहाँ सरकारी डॉक्टर? यहाँ सरकारी यहाँ आए 10:30 11 बजे आना और 2 बजे चले जाना। टाइम से कोई नहीं आता था? आम तो रोजाना हो। अच्छा, रोजाना। टाइम पहले बता रहे हैं आप? वो उनकी बात है भला देना। 3 साल बता रहा हूँ मैं, 3 साल है कम से कम। 3 तो कम से कम है कि जब तक यहाँ कोई डॉक्टर ना है। 13-14 साल। अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर गोपाल सिंह नियुक्त हैं। ये हैं अतर सिंह जी, आप ही हैं अतर सिंह? अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? हो गई साहब करीब हमको 10-11 साल। अच्छा, 10-11 साल से ही हैं। तो आप दवा दे देते थे? ये बता रहे हैं कि आप पहले नहीं सर, इनसे पहले थे हमारे वो फार्मासिस्ट जी थे। हाँ। वो थे उनके बाद उनसे पहले वो भी फार्मासिस्ट थे। अच्छा, बाकी काम उनका, हमारा काम तो इतना ही तक है ना, हम कुछ कह सकते। अब बड़े डॉक्टर साहब आते हैं नहीं आते हैं? कौन से डॉक्टर गोपाल सिंह आते हैं? देखो अब ये अफसर भी हैं। हाँ। आएंगे अपना कहीं यहाँ भी काम देखना, वहाँ भी काम देखना, बाजार भी जाना, उनको बड़ा भी काम देखना। तो देखो अब देखो यही जवाब दे रहे हैं आपको, मैं क्या जवाब। वैसे आते हैं नहीं आते हैं? आए हैं। देखो ये नहीं है। कितने दिन आए हैं? तो आप ही नहीं, ये बताओ कितने? अभी उनकी ड्यूटी जॉइन हुई है तो आप ये बताओ कितने दिन? आप ही टाइम कितने दिन आए यहाँ पे? हाँ 2-4-6 राउंड मार गए आप बेकार। देखो ये नहीं है, वो भी हताश नहीं कीजिएगा आप, मतलब बुरा नहीं मानिएगा। हाँ। बस इतना ही कह सकते। मतलब बीच में 1-2 दिन आ जाते हैं? हाँ नहीं, अपना देखो इतना ही कहना हमारा, उनसे जवाब लीजिए। रजिस्टर अभी हमने देखा, रजिस्टर में लगातार इनके अक्टूबर में सब में साइन हो रहे हैं, लेकिन अक्टूबर के पूरे महीने वो यहाँ पर नहीं आए हैं। कुछ ही रोज में यहाँ पे 1-2 दिन आते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो यहाँ आते हैं और साइन एक साथ करके चले जाते हैं। ये मतलब साफ दिख रहा है। यहाँ पे ग्रामीण हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो उनके दर्शन किए नहीं है। किस समय वो आते हैं, किस समय जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन अधिकारियों की, डॉक्टर गोपाल सिंह की इतनी मोटी चमड़ी हो गई है। नकारापन देखिए आप, जब इनको नियुक्त किया गया है यहाँ के लिए 10 से 4 उनको यहाँ आना है, यहाँ पे समय देना है, ओपीडी करनी है। उसके बाद वो चूंकि वो कार्यवाहक अधिकारी हैं और कार्यवाहक का मतलब होता है उनको पहले यहाँ नियुक्त किया गया तो पहले यहाँ पे आएंगे, ग्रामीणों को आयुर्वेद औषधियाँ उनका उपचार देंगे, उसके बाद ही वो अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यही नकारापन अधिकारियों का चल रहा है, सरकारी मुलाजिम का। इस प्रकार की बेशर्माई उन्होंने ओढ़ रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। योगी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब ये शिकायत कर देते हैं तो 1 रुपए के अपनी जेब से ये पर्चे भरते हैं, दवाइयों को फेंक देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें सही हैं? क्या इन लोगों को अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। हेलो। अरे भैया डॉक्टर बोल रहे हो का? हाँ कौन? अरे कमई से बोल रहे हैं। हाँ हाँ। ए दिखाए भी आए हमें तुम इतना आए, कहाँ रहे हैं तुम? मैं अपने ऑफिस में हूँ। ऑफिस कहाँ है? तो भैया कमई में कौन आवे? वहाँ फार्मेसिस्ट है, वहाँ उनको दिखा लो, ठीक है? फार्मासिस्ट कौन हुए? एक क्रिया समझाए हमें भैया। हाँ क्रिया तो समझा भाई, समझ में ना आ रही। हाँ फार्मेसिस्ट है, वहाँ उनको दिखवा लो, ठीक है? फिर तुम चुनाव में जो कह रहा हूँ, जो तुम्हारी ड्यूटी लगी भैया यहाँ, हम कह उतना गए कोई मिले बैठो। जलेबी भी है, ठीक है ना? है भैया? हाँ जलेबी भी है मेरी, वहाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है? अरे हम लोग कह रहे कि यहाँ कमई में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खैरा विकासखंड छाता में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भवन बना हुआ है, बहुत अच्छा भवन बना हुआ है। सरकार ने पैसा दिया है इस भवन को बनाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी चिकित्सक नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल लॉक लगा हुआ है। अभी इस समय वक्त हो रखा है 1:55। इस समय यहाँ पर होने चाहिए, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है यहाँ पर चिकित्सकों को, फार्मासिस्ट को बैठने का, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैठा नहीं हुआ है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है वो रामदेव नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ पर नियुक्त है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। अंदर लॉक लगा हुआ है, यहाँ दवाइयाँ रखी हुई हैं अंदर, आप देख सकते हैं।
सरकारी चिकित्सक, सरकारी फार्मासिस्ट जो आयुर्वेद विभाग में नियुक्त हैं, उनकी मनमानी इतनी चल रही है, उन्होंने बेशर्माई की चादर ओढ़ रखी है कि ग्रामीणों को, स्थानीय निवासियों को आयुर्वेद औषधियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको आयुर्वेद उपचार नहीं दे पा रहे हैं, चूँकि उनकी मनमानी इतनी चल रही है। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जो इस प्रकार के चिकित्सक और इस प्रकार के फार्मासिस्ट हैं, ये जिले स्तर का जो अधिकारी होता है यानी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, उनसे साठगांठ कर लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, अपने मासिक वेतन में से कुछ हिस्सा उन तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि उन्हें यहाँ पर ना आना पड़े। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दवाइयाँ धूल फाँक रही हैं, कार्टन में धूल जम रही है, लेकिन यहाँ पे कोई आने का नाम नहीं लेता है, कोई आना पसंद नहीं करता है, कोई आना नहीं चाहता है, लोगों को आयुर्वेद औषधियों का उपचार नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को आयुर्वेद औषधि मुहैया नहीं करा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी जो हैं, कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी हैं डॉक्टर गोपाल सिंह, उनका सेंटर है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कमई, वो भी वहाँ नहीं पहुँचते हैं। आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से वहाँ पर उनके रजिस्टर में साइन हो रहे हैं 1 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है वो सिर्फ वहाँ पे 2 दिन गए हैं। अब 2 दिन वो वहाँ कमई में पहुँचे हैं, लेकिन साइन इतने दिन के कैसे हो गए? जाहिर सी बात है, या तो वो एक साथ सारे साइन करके गए हैं, या फिर उन्होंने वहाँ पे जो नियुक्त फार्मासिस्ट है उससे बोल दिया होगा कि तू साइन कर दिया कर। 14 तारीख का साइन अभी वहाँ नहीं हुआ है, तो जाहिर है कि उनका जो वहाँ पे फार्मासिस्ट है, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, वो वहाँ पर साइन कर रहा है। किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, कितनी मोटी चमड़ी है इस प्रकार के अधिकारियों की और सरकारी मुलाजिमों की। बेशर्माई की चादर इन लोगों ने ओढ़ रखी है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनको सरकार तनख्वाह देती है जनता की सेवा के लिए, जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने के लिए, जनता को आयुर्वेद औषधियाँ मुहैया कराने के लिए, आयुर्वेद उपचार देने के लिए, लेकिन इनकी मोटी चमड़ी इस प्रकार की है और इन्होंने जो बेशर्माई की चादर ओढ़ रखी है ना, ये नकारा अधिकारियों ने, ये ना तो समय पर वहाँ पहुँचते हैं, ना ही ग्रामीणों को दवाइयों का लाभ दे रहे हैं। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि एक ग्रामीण ने फ़ोन पर भी बात की डॉक्टर गोपाल सिंह से। उन्होंने बोला कि वहाँ फार्मासिस्ट है, उनको दिखा लो। ओपीडी करने का अधिकार डॉक्टर को होता है, ना कि फार्मासिस्ट को। वहाँ पे ओपीडी का पर्चा फार्मासिस्ट ही भर रहे हैं। ये कौन सा नियम है जो इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं? ये वाकई बेहद शर्मनाक हरकत है इन लोगों की, ऐसे सरकारी मुलाजिमों की और ऐसे सरकारी चिकित्सकों की। सरकार को, निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की चीज़ें ना चलें। जो भी सरकारी मुलाजिम और सरकारी चिकित्सक जहाँ के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो समय पर वहाँ पहुँचें और जनता को लाभ दें, चूँकि ये जनता के सेवक हैं, जनता के लिए हैं। ऐसे सरकारी चिकित्सकों को जनता को लाभ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।